बताइए मुझे, बताइए कंचन, क्या है आपके सवाल? बताइए मुझे, मैं सबका जवाब दूंगी आपको। चुप रहो अपराधन। किस दुस्साहस से तुम एक कैदी होकर विजयनगर के महाराज को उनके नाम से पुकारती हो? ये सब क्या कह रहे हैं आप कंचन? आपका नाम पुकारने के लिए मुझे हिम्मत की जरूरत है? हाँ, सही तो कह रहा हूँ। और हमारे बीच कौन से रिश्ते की बात कर रही हो तुम? आप हम लोगों का रिश्ता भूल गए कंचन? कंचन, आपको कुछ भी याद नहीं है कंचन? आप, मैं, हम लोग, हमारी संतान, हमारे प्यार की निशानी बेटी कंचन। कंचन, आपको कुछ भी याद नहीं? आपको हमारी बेटी की कोई बात याद नहीं कंचन? मुझे बताइए, हमारी बेटी कंचन। हमारी बेटी? हमारी कौन सी बेटी? मेरी बेटी तो मोहिनी है। नहीं कंचन, नहीं नहीं, मोहिनी नहीं, हमारी बेटी कंचन, हमारी और आपकी बेटी कंचन। कैसे सब भूल गए तुम कंचन? अपनी संतान के लिए हमने कितने सपने देखे थे, उसका भविष्य सुरक्षित हो उसके लिए हम लोग हमेशा कितना चिंतित रहते थे। आपको हमारी संतान के बारे में कुछ भी याद नहीं कंचन? एकदम याद नहीं है आपको? कुछ भी याद नहीं है कंचन? और अगर आप हमारे रिश्ते के बारे में पूछ रहे हैं, ये सूर्य, ये चांद, ये तारे, ये प्रकृति सभी हमारे रिश्ते को जानते हैं कंचन। भूल गए हैं तो केवल आप। एक मायावी ने तुम्हारा सब कुछ भुला दिया है, सब कुछ। तुमसे तुम्हारी ज्योत्सना की याद छीन ली है। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ कंचन, मैं आपकी ज्योत्सना हूँ कंचन, आपकी आंखों की ज्योति हूँ मैं। याद करने की कोशिश कीजिए कंचन, मैं आपकी ज्योत्सना हूँ कंचन, जिससे आप अगाध प्रेम करते थे कंचन। याद करने की कोशिश कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए कंचन। ये नाम तो ये नाम तो पहचाना सा लग रहा है मुझे। ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योत्सना। हाँ कंचन, नाम तो पहचाना सा लग रहा है। ये नाम तो बिल्कुल पहचाना सा लग रहा है। मेरे अंदर कुछ हो रहा है ज्योत्सना। हाँ कंचन, हाँ कंचन, याद करने की कोशिश कीजिए कंचन। सर्वनाश शुरू हो। मालकिन, आपके पिताजी कहाँ है? वो रहे वहां। पिताजी यहाँ क्या कर रहे हैं? भाईनाग, लेकर चलो। जो आज्ञा है मालकिन। रोहिणी, रोहिणी कहाँ चली गई? ये यहाँ भी नहीं है। रोहिणी, रोहिणी, रोहिणी। उफ, यहाँ पे भी नहीं है ये लड़की। कहाँ चली गई? उस दिन सरोवर के किनारे भी नहीं मिली थी तो आज यहाँ चली आई। आज यहाँ पर भी नहीं है। क्या करूं? जाकर सरोवर के किनारे ही देखती हूँ इसे। रोहिणी, 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 कहाँ गई ये लड़की? पुकारते पुकारते गला सूख गया मेरा। रोहिणी! असल में मायावन से लौटने के बाद से ही मेरे मन में एक शंका हो रही है। शंका? कैसी शंका गुरुदेव? इस मायावन में कोई तो है हेमकांत जिसे जादू आता है। उस मायावन में अवश्य ही कोई रहस्य है। यदि ऐसा है गुरुदेव,
तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? हमारे करने लायक कुछ नहीं है हेमकांत, लेकिन अग्नि के लिए वहां अवश्य ही एक काम है। अग्नि तुम अग्नि जी पिताजी बोलिए। मैं जिस जादू की बात कर रहा हूं उसके साथ कामिनी का नाता है। ठीक ठीक कह रहे हैं गुरुदेव, मुझे भी बार बार यही लग रहा है। इसी कारण से विजयनगर के प्रतियोगिता में वो जादू पहली बार दिखा था हेमकांत। इसीलिए कामिनी से युद्ध के पहले हमें उस अनजानी शक्ति को किसी भी प्रकार ढूंढना ही होगा। लेकिन पिताजी, जिस शक्ति को ढूंढने की बात आप कर रहे हैं, उसे ढूंढने के लिए तो कोई कड़ी चाहिए होगी ना? अग्नि, मेरा अनुमान है कि वो कोई लड़की है जो जादुई शक्ति की अधिकारिणी है। गुरुदेव, आप क्या उस लड़की की बात कर रहे हैं जिसके माथे पर जादू का मुकुट बैठा था? राजकुमारी? घूम फिरकर उसी राजकुमारी की बात? हो सकता है हेमकांत, वही हो। उसी लड़की के होने की संभावना सबसे अधिक है। और जो भी हो, वो लड़की बिल्कुल भी साधारण लड़की नहीं है। वो सब तो ठीक है गुरुदेव, लेकिन उस लड़की को ढूंढ कर लाएगा कौन? अभी कहा ना, अग्नि उस लड़की को ढूंढेगा। केवल यही नहीं, अग्नि उसे ढूंढकर मेरे पास लेकर आएगा। मायावन का रहस्य क्या है मुझे जानना ही होगा। पिताजी क्या कह रहे हैं? राजकुमारी को यहां लाना होगा? मैं उसे लेकर आऊंगा। क्या हुआ अग्नि, चुप क्यों हो? कर पाओगे? जी पिताजी, मैं कोशिश करूंगा। अग्नि, तुम यदि चाहो तो मैं तुम्हारी सहायता कर नहीं। सकता हूं। नहीं मतलब, ये काम मैं अकेले ही करूंगा। अकेले। सखी! सखी! सखी, आप कहाँ हैं? सखी! 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 ये देखो, मुझसे तो ये अंगूठी ही रगड़ गई है। यानी जैना कभी मेरे पास आ जाएगा। मुझे बुलाया मित्र? जल्दी से बताओ क्या करना है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, तुम्हें तो सरोवर के किनारे पहरा देने बोला था ना, तुम यहाँ क्यों आ गए? मैं क्या करता भाई, अंगूठी में रगड़ लगते ही तो मुझे तुम्हारे पास आना ही होगा ना मित्र। अब क्या करूँ मैं, तुम यहाँ हो। सखी ने अगर सरोवर का जल पी लिया तो महाविपत्ति आ जाएगी। ए, चलो जल्दी से।
तो क्या कंचन को सारी बात याद आ रही है? ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। ये क्या है? पिताजी, आप यहाँ क्यों है? मेरी बेटी मोहिनी, क्या हो रहा है ये सब? महल में चलिए। मेरी बेटी मोहिनी, तुम ये सब झूठ क्यों कह रही हो? क्या कहा तुमने मेरे पिताजी से? क्या हुआ, जवाब दो। क्या कहा तुमने? कंचन के कुछ याद आने से पहले ही तो मोहिनी चली आई। अब अगर ये सब कामिनी को बता दे तो फिर क्या होगा? क्या होगा फिर? क्या तुम लोग कुछ नहीं बोलोगे, है ना? मुझे पता है कैसे तुम लोगों से बात निकलवानी है। भयनाग, महल चलो। चलते हैं मालकिन, सर्वनाश शुरू हो। पिताजी को कुछ तो हुआ, नहीं तो ऐसे क्यों करते? रोहिणी, रोहिणी, और कितनी बार तुम्हें बुलाना पड़ेगा तो तुम सुनोगी? कहाँ चली गई रोहिणी? रोहिणी यहाँ पे भी नहीं है। कहाँ गई ये लड़की? उस चैनाब को लेकर कहीं चली तो नहीं गई ना? यही तो डर है इस लड़की के लिए। तनिक भी शांति नहीं है, एक पल के लिए भी शांति नहीं लेने देगी। रोहिणी, रोहिणी, इसे पुकारते पुकारते मेरा तो गला ही सूख गया। रोहिणी, थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ पहले। ये क्या? सरोवर का जल पहले भी ऐसा नीला था, ध्यान ही नहीं दिया। चलो होगा, इतनी प्यास लगी अभी। सखी, सखी वो पानी मत पीजिए। सखी, सखी, सखी वो पानी मत पीजिए। सखी, क्या हुआ? मेरी तबीयत अचानक मुझे आंखों के सामने अचानक चारों ओर अंधेरा क्यों हो रहा है? मंत्री महाशय, आपने मोहिनी या कंचन किसी को देखा? क्यों, क्या हुआ है? दोनों में से कोई भी महल में नहीं है। कामिनी, मोहिनी तो महल में रहेगी ही नहीं, ये तो पहले से ही पता था।
उसके पास अभी भैनाग है कामिनी। ये तो देखो, कहीं आकाश में तो नहीं उड़ रही होगी वो। आह! हर बात पे उपहास अच्छा नहीं लगता मंत्री महाशय। उपहास करने की बुरी आदत लग गई है आपको मंत्री महाशय। मैं विजयनगर की राजमाता हूँ। मेरे आदेश के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता है, ये बात सब जानते हैं। मैं जब जिसे बुलाऊं उसे तभी के तभी मेरे सामने हाजिर होना होगा। अभी तो तुमने बुलाया, सभी आए, हाजिर हुए, किंतु मोहिनी, कामिनी, मोहिनी तो तुम्हारी बात सुनेगी नहीं। नहीं सुनेगी? नहीं, क्योंकि वो तुम्हें कमजोर समझती है, और कमजोर की बात दुनिया में कौन सुनता है। क्या कहा आपने मंत्री महाशय? दोबारा कहिए, अब मैंने शायद कुछ और सुन लिया। आपने कामिनी को कमजोर कहा? कामिनी को? तुमने ठीक सुना है कामिनी, कमजोर बोला, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं। तुम्हें कमजोर बता रहा है मोहिनी का आचरण। अब तुम ही देखो तुम क्या करोगी। कामिनी को कमजोर समझने की गलती मत करो तुम लोग। मेरी शक्ति खत्म हो रही है, ठीक है, लेकिन मैं अभी खत्म नहीं हुई हूँ। कामिनी चुप है इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि कामिनी हार गई है। अब मोहिनी भी समझेगी कि कामिनी क्या है, कामिनी की क्षमता कितनी है। अब तक मोहिनी ने केवल और केवल मेरी अच्छाई देखी है। अब कामिनी का भयानक चेहरा भी मोहिनी को देखना होगा, देखना होगा। जाओ कामिनी, क्रोध में अंधी हो जाओ। यही तो चाहता था मैं, लेकिन तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे आचरण से तो लग रहा है कि भयंकर कुछ करने वाली हो। सखी, 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 आंखें खोलो सखी, 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 ये क्या हुआ? मेरी आवाज आपको सुनाई नहीं दे रही है ना सखी? सखी, ओ सखी, आंखें खोलो सखी। अब क्या होगा? अब मैं क्या करूंगी? सखी, आंखें खोलो सखी, देखिए ना सखी, आंखें खोलकर देखिए सखी। सखी, मुझे ढूंढते हुए आपकी ये हालत हुई ना, सब मेरी गलती है, उत्तरदायी मैं ही हूँ। ओ सखी, आप मुझ पर गुस्सा हो जाइए, मुझे मारिए, डांटिए, मैं कुछ भी नहीं कहूँगी आपको। बात करो ना सखी, एक बार आंखें खोलो ना सखी, बात करो ना मुझसे सखी। आपके बिना मेरा कोई नहीं है सखी, ओ सखी। मित्र, खुद को संभालो, नहीं तो सखी को कैसे संभालोगी? कैसे संभालूं खुद को, बताओ। सखी तो बात ही नहीं कर रही है। ओह सखी, बात करो ना मुझसे सखी, मेरे साथ बात कीजिए ना सखी, मैं आपकी रोहिणी हूँ सखी, बात कीजिए ना सखी, बोलो ना सखी, कुछ तो बोलो। ऐसे रोने से सखी ठीक होगी क्या? हे जयनाग, तुम ही बताओ ना मैं क्या करूँ। हाँ, तुम तो बहुत कुछ कर सकते हो। हाँ, बूढ़ी माँ ने तो कहा था कि तुम विपत्ति में मेरी रक्षा करोगे। बचा लो ना मेरी सखी को, मैं जानती हूँ तुम बचा सकते हो मेरी सखी को। हाँ, मेरी सखी को ठीक कर दो ना। ओ जयनाग, ठीक कर दो ना मेरी सखी को। नहीं मित्र, ये विद्या मुझे नहीं आती है, तो फिर लेकिन तुम क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो तुम? बूढ़ी माँ ने कहा था कि तुम विपत्तियों में मेरी रक्षा करोगे। हाँ, सखी पर विपत्ति मुझ पर सबसे बड़ी विपत्ति है। अगर इस विपदा में मेरी रक्षा नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हो तुम? एक काम करो, चलो बूढ़ी माँ के पास तुम्हारी सखी को ले चलते हैं। क्या कहा? बूढ़ी माँ के पास? मुझे लगता है तुम्हारी बूढ़ी माँ ही तुम्हारी सखी को ठीक कर सकती हैं। हाँ, ये एकदम ठीक कह रहे हो।
ये बात मुझे पहले क्यों नहीं सूझी? मुसीबत में दिमाग ठंडा रखना होता है भाई, नहीं तो सब खत्म। एक काम करो, बूढ़ी माँ के पास ले चलो हमें। हाँ चलो। ओ बूढ़ी माँ सखी को क्या हुआ है बताइए ना, ये ठीक तो हो जाएंगी ना? बोलिए ना बूढ़ी माँ, चुप क्यों हो? कहिए ना सखी ठीक तो हो जाएंगी ना? बड़ी कठिन विपत्ति है रोहिणी। तारा ने भयानक विषपान कर लिया है। सूर्यास्त के पहले यदि तारा के शरीर से विष न निकला तो सब खत्म हो जाएगा। ना ना ना, मेरी सखी को कुछ नहीं हो सकता है। ओ सखी, आँख खोलो ना सखी। सखी, मैं जानती हूँ कि आपको कुछ नहीं होगा। सखी, बूढ़ी माँ, मुझे पता है कि आपके पास कोई ना कोई उपाय होगा। मेरी सखी को ठीक कर दीजिए ना बूढ़ी माँ। आप जो कहेंगी मैं सब करूँगी बूढ़ी माँ, सच बोल रही हूँ, सब करूँगी। बस बताइए ना बूढ़ी माँ, कोई उपाय है तो बताइए ना बूढ़ी माँ। उपाय तो है, बहुत कठिन है। तुम क्या कर लोगी? करूँगी, करना ही होगा मुझे। मैं सखी के लिए सब कुछ कर सकती हूँ, मैं सखी के लिए जीवन भी दे सकती हूँ। जीवन बचाने की सोचो, जीवन देने की बात मत करना कभी। सुनो, कहती हूँ तुमसे क्या करना होगा। लेकर आओ फूल, नाग चंपा फूल नरम, फूल मुरझाए ना हो, देखो न करना भूल। सूर्य डूबने से पहले, दिया जलने से पहले फूल खिलाना होगा। तारा बचेगी तभी। कठिन है कार्य, चाहिए सबसे पहले रक्त, उसके बिना जीवन नहीं बचेगा। नाग चंपा फूल, दहकता हुआ मरुभूमि, कृष्ण नाग, ये सब मैं कहाँ से ढूंढ कर लाऊं? मैं तो कुछ भी नहीं समझ पा रही हूँ। ओ बूढ़ी माँ, इतनी पहेली ना बुझाकर मुझे सीधे सीधे बताइए ना, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग सुन्न हो गया है। बूढ़ी माँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ बूढ़ी माँ। उठो, उठ, शांत दिमाग से सोचो, एक चीज सोचो। जयनाथ, रोहिणी को पथ दिखाओ। चलो मित्र, मैं हूँ तुम्हारे साथ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखना। देर मत करो, समय बहुत कम है। सूरज डूब गया तो कुछ नहीं होगा। तारा को हमें बचाना ही होगा। हाँ, मैं करूँगी, मुझे करना ही होगा बूढ़ी माँ। आप मुझे जो जो कहेंगी मैं सब कुछ लेकर आऊंगी, मुझे करना ही होगा बूढ़ी माँ। ओ बूढ़ी माँ, आप बस मेरी सखी का ध्यान रखिएगा, मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लौट आऊंगी। जयनाग, चलो। जिस विष से तुम अब तक रोहिणी को बचाती रही, उस विष से तुम खुद घिर गई। तुम्हारी बेटी अब तुम्हारी रक्षा करेगी। तारा, रोहिणी हारने वाली लड़की नहीं है। ये क्या, राजमाता इस समय मेरे कक्ष में? ओह, एक तो उस युवक को ढूंढ नहीं पा रही हूँ, ऊपर से पिताजी उस बंदनी के साथ बात कर रहे थे। दिमाग खराब हो रहा है मेरा। उस पर से राजमाता क्या कहने आई हैं?
राजमाता आप? आओ राजकुमारी मोहिनी, विजयनगर की भावी रानी। तुम तो अपनी राजमाता के पास आती ही नहीं, इसलिए मैंने सोचा मैं ही राजकुमारी से मिलकर आ जाऊं। आप क्या मेरा मजाक उड़ाने आए हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें सावधान करने आई हूँ। मैं यदि तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ, तो मैं एक ही पल में तुमसे सब कुछ छीनने की क्षमता भी रखती हूँ। ये बात याद रखना। क्या दिया है आपने? क्या दिया है बताइए? ये गहने, ये सब। और ये जादुई आईना जो हमेशा मुझे गलत ही दिखाता है। तुम तो ऐसे बात कर रही हो राजकुमारी जैसे मैंने तुम्हें कभी कुछ दिया ही नहीं है। क्या नहीं दिया मैंने तुम्हें, बताओ, बोलो क्या नहीं दिया है? मैंने आपसे उस युवक को मांगा था, लेकिन आपने वादा करके भी वादा नहीं निभाया। इसलिए मैं खुद इस युवक की खोज में निकली हूँ। जब तक उसे नहीं ढूंढ लेती हूँ, मैं बिल्कुल भी शांत नहीं हो सकती। और हाँ, इसमें आप मुझे रोकने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिए राजमाता। मोहिनी, बल्कि आप मुझे तंग करने की जगह पिताजी के ऊपर नजर रखिए, वो ज्यादा जरूरी है। कंचन, कंचन क्या कर सकता है? क्या कर सकता है जादुई आईना मुझे दिखाओ, कंचन कहाँ है? ज्योत्सना के पास। कंचन ज्योत्सना के पास है। क्या बात है अग्नि, अभी तक यहीं टहल रहे हो? जो काम दिया था उसमें से तो कुछ भी नहीं हुआ। बाकी समय तो मायावन जाने के लिए हमेशा तैयार रहते हो अग्नि। नहीं पिताजी, दरअसल मैं सोच रहा था कि इस समय जाने पर वो लड़की मिलेगी या नहीं, यही। अच्छा, तब क्या तुम्हें पता है अग्नि कि कब मायावन में जाने से उस लड़की को देख पाओगे? नहीं। हाँ, मैं कैसे जानूंगा? मैं बस अंदाजा लगा रहा था। अग्नि, बहस करके कोई फायदा नहीं है, बहस मत करो। जो काम कहा है जाकर वो काम करो। मायावन के असली रहस्य को जानना मेरे लिए जरूरी है। जानना होगा कि वो लड़की मायावी है या नहीं, और अगर है तो उस माया से हम लोगों के लिए कोई मुश्किल तो नहीं छुपी है उसमें। और अग्नि। जी पिताजी। जाओ। मैं तो जानता हूं कि राजकुमारी अच्छी लड़की है, पर यह पिताजी को कैसे बताऊं? और क्या कह के उसे पिताजी के सामने लेकर आऊं? और पिताजी यदि जान गए कि उससे मायावन में अक्सर मिलता हूं, तब क्या होगा? नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है।
जयनाग, हम लोगों को जादू गांव छोड़े हुए बहुत देर हो चुकी है, किंतु बालूस्थान तो अभी तक नहीं देख पा रही हूँ मैं। ए जयनाग, मुझे अब बहुत डर लग रहा है। इधर समय भी बीत रहा है। बोलो ना, अब क्या होगा? डरो मत, बूढ़ी माँ पर भरोसा करो भाई। बूढ़ी माँ ने जब कहा है तब ऐसा स्थान जरूर होगा, होना ही है। वो तो जानती हूँ, बूढ़ी माँ कभी कुछ गलत नहीं कहती है, लेकिन इधर समय बीता जा रहा है। भय के मारे मेरी तो सांस फूली जा रही है। इधर समय बीता जा रहा है, समय का कितना अभाव है। हमें जल्दी से जल्दी ढूंढना ही होगा, इसलिए बहुत चिंता हो रही है मुझे। रोना भी आ रहा है। पता नहीं मेरी सखी किस हाल में होगी इस वक्त। रोना तो मुझे भी आ रहा है मित्र, लेकिन रोने से सखी ठीक नहीं हो जाएगी। अभी सबसे बड़ा काम है उन्हें स्वस्थ करवाना। जयनाग, मुझे लग रहा है कि वहाँ बालू है। सामने देखो, धूप में कैसे चमक रहा है। हाँ, वही तो लग रहा है। चलो चलकर देखते हैं। मित्र, तुम सही कह रही थी, हम लोगों को वहीं जाना होगा। मोहिनी ने अगर कामिनी को कह दिया कि कंचन यहाँ आया हुआ है तो नहीं नहीं, कंचन 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 मेरी बात सुनिए। आप यहाँ से जाइए कंचन, कंचन यहाँ से जाइए। आप कंचन मेरी बात सुनिए, कंचन यहाँ से जाइए। कंचन जाइए यहाँ ना से। ना ना ना, जब तक मैं अपने दर्द का कारण नहीं जान लेता मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। कंचन कंचन मेरी ओर देखिए। कंचन मेरी ओर देखिए। कंचन कंचन मैं आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दूंगी कंचन, लेकिन अभी नहीं। अभी आप यहाँ से जाइए कंचन, यहाँ से जाइए कंचन। मुझे आज ही जानना होगा। क्यों बचपना करने हैं कंचन? आपको किसी ने यहाँ देख लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल बढ़ती ही जाएगी, कम नहीं होगी। कंचन जाइए, कंचन जाइए। कामिनी अगर यहाँ आ गई तो सब खत्म हो जाएगा। कंचन जाइए। बालूस्थान तो हमने ढूंढ लिया है, लेकिन इतने बड़ी जगह में नाग चंपा फूल में कैसे ढूंढूंगी? उधर बूढ़ी माँ ने कहा है कि समय बहुत कम है। ठीक कहा, सारा दिन लगाकर तो ढूंढ नहीं सकते हैं। इस बालूस्थान में मुझे कौन रास्ता बताएगा? कौन बताएगा कि कहाँ जाने पर नाग चंपा फूल मिलेगा? क्या करूँ अब मैं? कंचन ये गलती मत कीजिए कंचन, विपत्ति कभी भी आ सकती है कंचन। क्यों तुम्हारी आंखों में देखते ही मैं सब कुछ भूल जाता हूँ? क्यों कैदी, क्यों तुम्हारे सामने आते ही मैं सब कुछ भूल जाता हूँ हमेशा? क्यों? आप सच में जानना चाहते हैं कंचन? लेकिन अभी यदि हाँ कैदी, हाँ अभी क्या अभी तुम्हारे साथ मेरा क्या नाता है? बताओ मुझे, बताओ। आपके साथ मेरा जन्म जन्म का नाता है कंचन। आप मेरे सब है कंचन, सब है आप मेरे। हम दोनों जो एक दूसरे के लिए हैं। पल भर के लिए लगता है जैसे कि लगता है तुम मेरी अपनी हो, और उसके बाद सब कुछ पता नहीं गड़बड़ा सा जाता है। क्यों होता है ऐसा? गड़बड़ तो बहुत पहले ही हो चुकी है कंचन, लेकिन मुझे विश्वास है कंचन, देखिएगा सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होने की बात कर रही हो तुम? मैं नहीं जानता कैदी, तुम कौन हो? मैं ये भी नहीं जानता हूं, लेकिन तुम्हारे सामने आते ही मेरा मन शांत सा हो जाता है। क्यों? कंचन, मैं आपकी ज्योत्सना हूं। कंचन, आप ही मेरे सब कुछ है कंचन। आपके बिना आपकी ज्योत्सना अधूरी है कंचन। आज इतने दिनों बाद आप मेरे करीब आए,
मुझे स्पर्श किया। इससे सारे सारे चाबुक के दाग मिट गए हैं कंचन। आपके प्यार से आज सारे दाग मिट गए। कंचन, आपको क्या हुआ है? कंचन, कंचन, क्या हुआ आपको? कंचन, कंचन, कंचन! ये कैसी जगह है? चारों ओर केवल बालू ही बालू। ऐसी जगह में फूल कैसे खिल सकते हैं? ना ना ना, बूढ़ी माँ ने जब कहा है तो नाग चंपा फूल यहीं पर मिलेगा। लेकिन कहाँ मिलेगा मुझे नाग चंपा फूल? कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। ए जयनाग, बोलो ना किस रास्ते जाऊं? मैं भी तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ मित्र। तुम जानती हो, मैं भी तो उलझा हुआ हूँ। अकेली ही तुझे चलना होगा इस रास्ते पर। साथ रहेगा तेरे बस वही जयनाग रथ। बूढ़ी बैठकर कर सकती है एक अच्छा काम। तेरे ही संगी से तुझे मिलवा दूंगी आज। वो देखो, तुम्हारी अंगूठी जल रही है। ये क्या? क्यों? अभी मेरी उंगली की अंगूठी जल क्यों रही है? मित्र हट जाओ, पत्थर लुढ़क कर तुम्हारी तरफ ही आएगा। विपत्ति आई। राजकुमारी हट जाओ, राजकुमारी हट जाओ, मैं कह रहा हूं ना। राजकुमारी हट जाओ दोस्त, हट जाओ।
राजकुमारी तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। ओह, बचा लिया तुम्हें इन्होंने। अच्छा राजकुमारी, तुम बालुस्तान में क्या कर रही हो? मैं यहाँ मतलब दोस्त तुम ठीक हो ना? अरे राजकुमारी, ये क्या है? चले जाओ यहाँ से। वो मेरा दोस्त है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अरे अब मैंने क्या किया? मतलब तुम ही वो लड़की हो मैं वो लड़की हूँ मतलब? जो लड़की एक अजीब प्राणी के साथ आसमान में घूम रही है। आपने मुझे जयनाग के साथ कब देखा? देखा है। इसके पहले भी तुम आकाश के रास्ते बालुस्तान के ऊपर से गई थी। अच्छा राजकुमारी, एक बात पूछूं? पूछिए। तुम क्या कोई जादूगरनी हो? क्या कह रहे हैं आप? मैं यहाँ पर कब आई थी? क्या? असंभव। मैंने तो ये जगह पहले कभी नहीं देखी। विश्वास कीजिए, मैं तो पहली बार यहाँ आई हूँ। क्या यही बालुस्तान है? क्यों झूठी बातें कर रही हो राजकुमारी? क्यों झूठ बोल रही हो? तुम्हारी जैसी सुंदर लड़की पर झूठ बोलना शोभा नहीं देता। और सच तो यह है कि तुम पहले दिन से मेरे साथ धोखा कर रही हो। क्यों कर रही हो? मतलब मैंने आपसे झूठी मतलब बातें? बिल्कुल साफ है, तुम जादू जानती हो। तुम एक अद्भुत नाग लेकर घूम रही हो। उस दिन तुमने मायावन में मेरी चोट ठीक कर दी थी। उसके बाद भी कह रही हो जादूगरनी नहीं हो। देखिए, इसके पहले भी मैंने आपसे सच कहा था। इसके बाद भी अगर आप मेरा विश्वास नहीं करना चाहते, मत कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाने यहाँ नहीं आई। मैं आई हूँ अपने काम से, आपसे मिलने नहीं आई हूँ मैं यहाँ। ठहरो राजकुमारी। कृपा कीजिए, और मैं यहाँ जिसलिए आई हूँ मुझे रोकिए मत। देखिए, मैं यहाँ बहुत जरूरी काम से आई हूँ और मुझे वो काम करना ही होगा। राजकुमारी, मैं आपके किसी सवाल का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूँ। आपके प्रति मैं जवाबदेह नहीं हूँ। ये अग्नि ही है ना? साथ में एक लड़की। कुछ तो बात हो रही है शायद। नहीं, कौन है ये लड़की? ये वो मायावनी तो नहीं? चलो जयनाग। अरे गजब लड़की है। खुद ही अद्भुत प्राणी के साथ घूमेगी, जादू करेगी और सवाल करने पर मुझे ही आंखें दिखाएगी। एक तो मैंने इसकी जान बचाई, उसके लिए कोई आभार व्यक्त नहीं किया। कैसी लड़की है? नहीं, मुझे जानना ही होगा ये लड़की यहां क्यों आई और जरूरत पड़ने पर पिताजी के कहे अनुसार इस लड़की को पकड़कर पिताजी के पास ले जाऊंगा। ये क्या? अग्नि तो लड़की के पीछे पीछे जा रहा है। ये बात गुरुजी को तो बतानी ही होगी। मुझे तो अग्नि के लिए बहुत डर लग रहा है। ये तुमने क्या किया कामिनी? क्या किया तुमने? जो मुझे बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। अब तक मैंने केवल तुम्हें चोट पहुंचाई है और आज मैं तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे कंचन को समाप्त कर दूंगी और तुम केवल खड़े खड़े देखती रहोगी। क्यों तुम सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए मेरी कंचन को चोट पहुंचा रही हो? क्यों? वो तो तुम्हारे कारण सब कुछ भूल चुका है। तो क्यों कामिनी, क्यों? क्योंकि तुम कंचन को सब कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रही थी। क्यों बताओ? इतना साहस है तुम में?
क्यों उसे सब कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रही थी तुम? हाँ, क्योंकि पत्नी होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है। कंचन जिंदा है और मैं उन्हें बचाकर ही रहूंगी। कंचन को उसकी शक्तियाँ याद दिलाऊंगी मैं, यही मेरा कर्तव्य है और ये मैं करूंगी। हाँ, क्यों नहीं? तुम भूल कैसे गई ज्योत्सना कि किस तरह मैंने तुम्हारे पास से तुम्हारा सब कुछ छीन लिया है, कैसे तुम्हारे अपने लोगों को तुमसे दूर कर दिया है। सब भूल गई इतनी जल्दी? और कोई नहीं बचेगा ज्योत्सना, कोई भी नहीं बचेगा। मैं कुछ नहीं भूली हूँ कामिनी, कुछ भी भूलना संभव नहीं है। और देखना तुम, कंचन को एक दिन सब याद आ जाएगा और जिस दिन उसे सब याद आ जाएगा उस दिन तुम्हारा ये साहस भी समाप्त हो जाएगा। काला पड़ जाएगा तुम्हारा ये गंदा चेहरा। ऐसा क्या? अब तुम देखो तुम्हारे कंचन की क्या हालत करती हूँ मैं। खबरदार कामिनी, कंचन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी तुम। पहले अपनी हालत देखो ज्योत्सना, अपनी ओर देखो तो सही। तुम अभी मेरे दया पर बची हुई हो, वो भी और कितने दिन ज्योत्सना? तुम्हारे जीवन के बाकी दिन भी तो खत्म हो जाएंगे ज्योत्सना। किसने चाही थी तुम्हारी दया? क्यों बचा कर रखा मुझे? मार डालो मुझे, मार डालो। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं ज्योत्सना, तुम्हें अभी और बहुत कष्ट पहुंचाना है, बहुत। यदि कंचन का भला चाहती हो तो जीवन के बचे हुए दिन चुपचाप काट लो। मेरे साथ किसी भी प्रकार की चालाकी करने की कोशिश मत करना। फिर भी यदि कोशिश करोगी तो उसका फल ये कंचन भुगतेगा। सारे अन्याय की सजा एक दिन तुम्हें जरूर मिलेगी कामिनी। मेरी ये बात तुम अच्छे से अपने मन में बिठा लो। कौन मुझे सजा सुनाएगा? बंदिनी ज्योत्सना या फिर बेहोश कंचन? कौन? मूर्खों की तरह सपने मत देखो ज्योत्सना, कोई फायदा नहीं। तुम्हारा ये घमंड ही तुम्हारे नाश का कारण होगा कामिनी, और वो दिन अब दूर नहीं। किसके नाश का दिन दूर नहीं, वो तुम बहुत अच्छे से जानती हो ज्योत्सना। बेकार बातें मत करो। बातें नहीं कामिनी, ये मेरा विश्वास है। इतने लोगों की कष्ट की बारिश जिस दिन तुम पर काल बन के बरसेगी, उस दिन तुम्हारा ये काल दंड भी पिघल जाएगा। बस बस, बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। अब मेरी एक बात को तुम कान खोलकर सुन लो ज्योत्सना। तुम्हारे कर्मों का फल कंचन को मिलेगा, और इसके बाद मैंने अगर देखा कि तुम कंचन को पिछला कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रही हो, तो मैं कंचन को वहीं पहुंचा दूंगी जहां जहां तुम्हारे परिवार के सभी को पहुंचाया है। ये बात याद रखना। कामिनी! सर्वनाश! कामिनी अब कंचन के साथ क्या करेगी? गुरुदेव। हेमकांत, गुरुदेव, मैं कह रहा था, आप कहीं जा रहे हैं गुरुदेव? हाँ हेमकांत, ऐसी परिस्थिति में कैसे बैठा रहूं बताओ? उस बड़े नाग को मैंने बलुस्तान के ऊपर उड़ते देखा है। कोई यदि आक्रमण करने की मंशा बना रहा है तो जवाब देने के लिए हमें भी तैयार रहना होगा। सही बात है गुरुदेव, लेकिन मैं कह रहा था कि और तुम तो जानते हो हेमकांत, इस नाग के काटने से बचने का उपाय हमारे बलुस्तान में ही है, नाग चंपा फूल। और इसीलिए मैं उस नाग चंपा फूल को अभी से ही इकट्ठा रखना चाहता हूँ, जिससे जरूरत पड़ने पे किसी भी समय उसका उपयोग किया जा सके। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन मैं कह रहा था कि अग्नि। नहीं नहीं हेमकांत, नहीं, अग्नि नहीं। अग्नि को मैंने दूसरे काम से भेजा है। अग्नि उस लड़की को ढूंढ लाए और मैं इस नाग चंपा को लाता हूँ। गुरुदेव,
कह रहा था कि मैं अग्नि के बारे में आपको कुछ बताने के लिए आया था। हेमकांत, मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ ना, अग्नि की बात सुनने का समय अभी नहीं है। सूर्य डूबने के बाद किसी भी तरह नाग चंपा फूल इकट्ठा नहीं किया जा सकता और ये उससे ज्यादा जरूरी है। तुम प्रतीक्षा करो, मैं आकर सुनता हूँ। गुरुदेव, गुरुदेव तो मेरी बात बिना सुने ही चले गए। अग्नि उस मायावनी के पीछे जा रहा है, ये तो गुरुदेव ने सुना ही नहीं। ओ जयनाग, अब हम क्या करेंगे? अब तो सूर्यास्त होने ही वाला है। बस हमारे हाथ में तो बहुत कम समय है। नाग चंपा फूल तो मिला ही नहीं, कहीं पर भी नहीं मिला। अब क्या होगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है जयनाग। गलती तो तुम्हारी ही है मित्र। ऐसे कोई हाथ में आया मौका जाने देता है क्या? मैंने अब क्या कर दिया? ओफो, तुम तो अपने आप उस योद्धा दोस्त से पूछ सकती थी ना। उसे देखकर लग रहा था वो यहीं रहता है, इस जगह के सभी चीजों को जानता है। वो मेरा दोस्त नहीं है। वो यदि मेरा दोस्त होता तो हर समय मुझ पर संदेह नहीं करता। मेरे ऊपर थोड़ा तो भरोसा करना चाहिए। ये बात है तो सच कह दो। फिर संदेह नहीं करूंगा। राजकुमारी, सच बोल दो। सच नहीं कहूंगी। हर समय मेरे पीछे आने के अलावा आपके पास कोई और काम नहीं है? काम तो मेरे पास बहुत है, लेकिन अभी मेरा प्रथम कार्य है तुम्हारे साथ रहना। नहीं बताऊंगी। ये क्या राजकुमारी, तुम रो क्यों रही हो? तुम मुझ पर भरोसा करके बता सकती हो क्यों आई हो तुम यहाँ? बिना रोए उसे बता दो ना दोस्त। मेरा मन कहता है ये योद्धा हमारी सहायता करेगा, देखना। मेरे सखी विपत्ति में है। नाग चंपा फूल के बिना सखी को बचाया नहीं जा सकता। और वो फूल इस बालूस्थान में होता है, लेकिन इतने बड़े बालूस्थान में मैं वो फूल कहाँ से ढूंढ पाऊंगी? और फिर वो फूल यदि सूर्यास्त से पहले मैं बूढ़ी माँ के पास नहीं ले जा पाई तो मेरी सखी को सखी
राजकुमारी, देखो मेरी ओर। राजकुमारी, मैं तुम्हें नाग चंपा फूल तक ले जा सकता हूँ। सच कह रहे हैं आप मुझे बताएंगे कि कहाँ मिलेगा वो नाग चंपा फूल? इस बालुस्तान में केवल एक जगह वो फूल खिलता है। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊंगा। मुझे वहाँ ले चलिए, जितनी जल्दी संभव हो मुझे वहाँ लेकर चलिए। मेरे पीठ पे बैठ जाओ, तुम लोग जल्दी पहुँच जाओगी। हाँ ठीक कह रहे हो, तुम्हारी पीठ पर बैठकर हम दोनों जल्दी से वहाँ पहुँच सकते हैं। चलिए। रुको, उससे मुझे जितना दूर रखो उतना ठीक है। नहीं नहीं नहीं, मैं समझ नहीं पा रही। इतनी भयंकर घटना घट गई। मेरी जादुई शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही है, इसलिए धीरे धीरे उस शक्ति का प्रभाव कंचन के ऊपर से कम होता जा रहा है। कंचन को बार बार सब याद आ रहा है। उसके मन में सवाल आ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, कंचन के एक बार ज्योत्सना के पास जाने पर भी मैं इतनी आसानी से कंचन को अपनी जादुई शक्ति से बाहर आने नहीं दे सकती हूँ। कम से कम जब तक मैं मोहिनी को राज सिंहासन पर नहीं बैठा देती तब तक तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि तब तक कंचन को सामने रखकर ही मुझे राज्य चलाना होगा। क्या है? कामिनी के दरवाजे से रोशनी क्यों निकल रही है? कुछ भी तो सुनाई नहीं दे रहा है। कंचन, 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 कंचन क्या हुआ तुम्हें? कामिनी ने क्या कंचन के ऊपर कुछ किया है? कंचन, कंचन, कंचन क्या हुआ तुम्हें? कंचन उठो, कंचन मेरी तरफ देखो। कंचन क्या हुआ तुम्हें?
मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए? मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ क्योंकि इसी जगह पर तुम्हें वो पौधा मिलेगा। फूल मिलेगा तो यही मिलेगा। आओ। यहाँ चारों ओर कांटों के पेड़ में बहुत से फूल हैं। इनमें से नाग चंपा फूल कौन सा है? राजकुमारी, फूल के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। वो तुम्हें ही ढूंढना होगा। अब क्या होगा? कैसे मिलेगा मुझे नाग चंपा फूल? सब तो मुझे यहाँ एक सा लग रहा है। ओ मित्र, बूढ़ी माँ की वो पहली याद करो ना मित्र, तब तो पता चल जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। फूल लेकर आओ फूल, नाग चंपा फूल नरम, फूल मुरझाए ना हो, देखो करना ना भूल, सूर्य डूबने से पहले, दिया जलने से पहले। फूल खिलाना होगा, तारा तारा बचेगी तभी। कठिन है शर्त, चाहिए सबसे पहले रक्त। याद आ गया, बूढ़ी माँ ने कहा था कि जो फूल नहीं खिला है उस फूल का मतलब है कि खिली हुई कली। इसका मतलब है कि हमें नहीं खिले हुए फूलों की कली ढूंढनी है। राजकुमारी, वो देखो, उस कांटे के पेड़ में एक नई खिली हुई कली है और सारे फूल तो खिल गए हैं। हाँ, आप एकदम ठीक कह रहे हैं। हाँ हाँ, वो फूल तो खिला नहीं है, वो ही है अधखिली कली। बूढ़ी माँ ने इसी की बात कही थी पहेली में। हाँ, इसका मतलब यही है नाग चंपा फूल जिसके लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तुम्हारी अंगूठी से कितनी सुंदर रोशनी निकल रही है मित्र। इसका मतलब फूल तो यही है। हम लोग ठीक जगह पर आए हैं। ये हमें बिल्कुल सही जगह पर लाए हैं, है ना दोस्त? और इनके ऊपर तुम गुस्सा हो रही थी। अब मैं सखी को बचा सकूंगी। मैं बिस्तर से कैसे उठ गई? कौन है वहाँ? कौन? राजमाता, राजमाता, ये क्या कर रही है आप? राजमाता, राजमाता, उतारिए मुझे, उतारिए। राजमाता, आप मुझे
कर रही है राजमाता? आपने मुझे बंदी क्यों बनाया? छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए। इसे बंदी बनाना नहीं कहते हैं मोहिनी, ये केवल तुम्हारी गलती की सजा है। मुझे सजा दे रही है आप? मैं? क्यों विजयनगर राज्य में और कोई है क्या जो तुम्हें सजा दे सकता है? राजमाता, अब तक मैंने तुम्हारी सारी बातें क्या मान ली, तुम तो भूल ही गई कि मैं कौन हूँ, मेरी क्या शक्ति है। भूल गई थी कि मैं हूँ राजमाता, विजयनगर की राजमाता। मैं श्वेत नागों की रानी कामिनी हूँ। मैंने तुम्हें बचपन से पाला है मोहिनी, सारी नाग विद्या देकर मैंने ही तुम्हें तैयार किया है। मैंने यदि तुम्हें भय नाग दिया है तो तुमसे वो कभी भी छीन सकती है। मैंने तुम्हें भय नाग दिया है, इसलिए तुम जब चाहो जहाँ चाहो जा सकती हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं चाहूँ तो जिंदगी भर तुम्हें बंदी बनाकर रख सकती हूँ। आपसे कोई भूल हो रही है राजमाता, आप मुझे बंदी बनाकर रखेंगी? हाँ, रखूंगी। यदि मन करेगा तो तुम्हें वैसे ही रखूंगी। एक बात मत भूलना, कामिनी गलत नहीं होती, पहले भी कहा है फिर कह रही हूँ। मैं यदि तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ तो सब कुछ तुमसे एक झटके में छीन भी सकती हूँ। मेरे चुप रहने को तुम सब लोगों ने मेरी कमजोरी समझ ली है। मुझे ऐसा समझने का अवसर मैं किसी को नहीं दूंगी, मतलब तुम्हें भी नहीं। मैं अब अपना फैसला खुद ले सकती हूँ। नहीं ले सकती तुम, नहीं ले सकती हो तुम। अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हो तुम, अभी तुम बहुत छोटी हो। अपना फैसला लेने लायक उम्र तुम्हारी नहीं है। मैंने अपने ही हाथों से तुम्हें सब कुछ सिखाया है मोहिनी। अभी यदि तुम मेरा हाथ छोड़कर अकेले चलना चाहोगी तो ये अवसर मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं दूंगी। आप ये ठीक नहीं कर रही राजमाता। ठीक तुम नहीं कर रही हो मोहिनी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। पहले तुम अपना दिमाग ठीक करो, उसके बाद ही मैं तुमसे पहले जैसा बर्ताव करूंगी। तुमने मेरे साथ जो दुर्व्यवहार किया है उसके लिए तो तुम्हारी यही सजा है। राजमाता छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए मुझे, बाहर निकालिए यहाँ से। छोड़ दीजिए मुझे राजमाता, छोड़ दीजिए राजमाता, राजमाता छोड़ दीजिए मुझे। बहुत हुआ, अब नहीं। अपनी शक्ति कम होने पर कोई दूसरी शक्ति जागृत करनी होगी मुझे, और उसके साथ साथ और तैयार होना होगा मुझे। राजमाता, राजमाता मुझे इस बंदी की हालत से बाहर निकालिए। मैं यदि थोड़ी कमजोर पड़ी तो अब तक बचाई हुई हर चीज मुझ पर ही भारी पड़ेगी, और ये मैं कभी होने नहीं दे सकती। रुको, पिताजी आप। अग्नि, यही वो नाग है और यही वो लड़की है। जिसे तुम पकड़कर यहाँ बलुस्तान ले आए। तुम्हारी तारीफ किए बिना नहीं रह पा रहा हूं अग्नि। मुझे पकड़ कर लाए हैं। ये तो मेरी सहायता कर रहे थे। मैं तो ये नाग चंपा फूल लेने आई थी। सर्वनाश, इस बार पिताजी के सामने मेरा सारा नाटक समाप्त हो गया।
सावधान लड़की, उस फूल के पास जाना भी मत, खबरदार। ये कैसे? फूल बिना लिए सखी बचेगी कैसे? पिताजी यहाँ क्या कर रहे हैं? आप मुझे फूल तोड़ने से रोक क्यों रहे हैं? कौन है आप? ये मेरे पिताजी हैं। अग्नि, तुम यहाँ चुपचाप खड़े हो और ये लड़की तुम्हारे सामने नाग चंपा फूल लेने जा रही है और तुम उसे रोक भी नहीं रहे हो। पिताजी मेरी बात एक बार सुनिए, आप एक बार शांत हो जाइए। आप जिसे समझ रहे हैं ये वो लड़की नहीं। मैं क्या सोच रहा हूँ ये बड़ी बात नहीं है अग्नि, लेकिन तुम्हारी ये चिंता मुझे बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। तुम देख नहीं रहे कि वो कितना बड़ा एक विषधर नाग लेकर घूम रही है। लेकिन पिताजी ये अग्नि, मैं जो सोच रहा था मतलब वही सही है। ये लड़की एक जादूगरनी है और इसी ने तुम पर जादू करके अपने मोह जाल में फंसाया है। क्या कह रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कृपा कीजिए, मुझे इस नाग चंपा फूल की कली लेकर जाने दीजिए। मैं सचमुच आप लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, लेकिन इस समय इस फूल को ले जाने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई उपाय नहीं है। मैंने तुम्हें इसकी अनुमति नहीं दी। विश्वास कीजिए, मैं किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आई, लेकिन अभी यदि मुझे इस फूल की कली नहीं मिली तब तो मेरे जीवन में बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। मैं और देर नहीं कर सकती। खबरदार, और एक पाँव तुम आगे नहीं बढ़ाओगे और एक पाँव भी तुमने इस फूल की ओर बढ़ाया तो इस समय अपनी विपत्तियों का कारण तुम खुद बनोगी। पिताजी, आप इसे कुछ नहीं करेंगे। अग्नि, तुम कह रहे हो ऐसा? जी पिताजी, आपका बेटा अग्नि कह रहा है ऐसा। आप बिना कारण किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते। समय बीत रहा है, रोहिणी अब तक क्यों नहीं लौटी? तारा का शरीर नीला पड़ता जा रहा है। नहीं, नाड़ी की गति ठीक नहीं है। इसके बाद यदि सूरज डूब जाए तो कुछ नहीं किया जा सकता, कुछ भी नहीं। रोहिणी तुम कहाँ हो? नाग चंपा फूल तुमको खोजना ही पड़ेगा रोहिणी, वरना तारा को नहीं बचा पाओगी। कंचन, तुम ठीक हो ना कंचन? हाँ, उठो 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 कंचन। कामिनी के कमरे में तुम क्या कर रहे हो? हाँ, जो भी हो कंचन, उस दिन तुमने मुझसे पूछा था तुम्हारे और ज्योत्सना के बारे में। समय कम था इसलिए नहीं बता पाया। ज्योत्सना तुम्हारी पत्नी है कंचन, एक बार याद करने की कोशिश करो। तुम यदि एक बार याद करो तो सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। तुम इस विजयनगर के राजा हो और ज्योत्सना तुम्हारी। कंचन, क्या कर रहे हो कंचन? ज्योत्सना, ये नाम आप मेरे सामने मत कहिए। मैं उस कैदी से नफरत करता हूँ। उसे तिल कर मारना होगा, तिल कर। कंचन, दर्द हो रहा है कंचन छोड़ो। सब समाप्त कर दूंगा मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। अचानक कंचन को क्या हुआ?
कंचन तो खुद सब जानने की कोशिश कर रहा था, अब ऐसा क्यों कर रहा है? कामिनी ने क्या फिर से? छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा किसी को। सब समाप्त कर दूंगा मैं। छोड़ दो, मंत्री महाशय को छोड़ दो कंचन। ये मुझसे उस कैदी की बात कर रहा था। वो कैदी मेरी पत्नी है। ज्योत्सना, मुझे सब कुछ याद करने को कह रहा था। सब कुछ, सब। ये क्या कह रहा है कंचन? कामिनी को सब कुछ बता दिया। तुम अभी जाओ कंचन, जाओ। आपसे मेरे कुछ प्रश्न हैं मंत्री महाशय। आशा करती हूँ आपके पास मेरे प्रश्न का उत्तर अवश्य होगा। ये क्या बेवकूफी कर गए कंचन? आज ही शायद मेरा सारा खेल खत्म। अग्नि, ये तुम क्या कर रहे हो? इस लड़की ने तुम्हें किस माया जाल में फंसाया है कि तुम मुझे रोक रहे हो? लौट आओ, अपने आप में लौट आओ अग्नि। इस मोहजाल से बाहर निकलो। मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम क्या भूल गए हो? नहीं पिताजी, आप इसे गलत समझ रहे हैं। कोई छलना, कोई जादू नहीं है। मैं इस लड़की को जानता हूं। जानते हो? जी पिताजी, मैं इसे जानता हूं। वो केवल यहां आई है नाग चंपा फूल लेने, क्योंकि वो अगर फूल नहीं ले जाएगी तो उसका कोई अपना करीबी बच नहीं पाएगा। वाह, इस लड़की ने जो तुमसे कहा वो तुम बहुत अच्छे से समझ गए अग्नि। और मैं तुम्हें क्यों रोक रहा हूँ वो जानने का तुम्हारा जरा सा भी मन नहीं। पिताजी, मैं सचमुच नहीं जानता। मैं सचमुच नहीं जानता आप उसे फूल लेने से रोक क्यों रहे हैं। अग्नि, वो नाग चंपा फूल लेने आई है जिसे वो अपने विषधर नाग से जब बलुस्तान पर आक्रमण करेगी तो हमारे पास बचने का कोई उपाय ना हो। और ये षड्यंत्र तुम्हारी समझ में अब तक आ क्यों नहीं रहा है? ये सब आप क्या बोल रहे हैं? मैं अपने नाग को लेकर क्यों आप लोगों पर आक्रमण करूंगी? मैं किसी को नुकसान नहीं अब पहुंचाऊंगी। और झूठ नहीं लड़की, इसके पहले भी मैंने तुम्हें यहाँ इस नाग के साथ देखा है। पिताजी, आप किसी दूसरे नाग को देखे होंगे। अग्नि, तुम अब अपनी सीमा लांघ रहे हो अग्नि। और इस लड़की के लिए इतना क्यों लड़ रहे हो? और तुम इसे कैसे जानते हो? पिताजी, यही वो लड़की है जो प्रतियोगिता में नृत्य की थी और जिसे जीत का पुरस्कार मिला था। इसका मतलब मैंने सही समझा है। इस लड़की के लिए ही तुमने मुझसे झूठ कहा अग्नि। और मैंने तुम पर ही भरोसा करके उसे यहाँ पकड़ के लाने को कहा। आप मुझे पकड़ कर लाना चाहते थे, लेकिन क्यों? मैं तुम्हें सब बताता हूँ, तुम मुझे गलत समझ रही हो। और आप मुझसे झूठ बोलकर यहाँ पर लेकर आए हैं मुझे। विश्वास करो, मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए ही तुम्हें। रुको रुको रुको, ये क्या वही लड़की है जिसके लिए तुम मायावन जाते हो? कौन हो तुम जिसके लिए अग्नि मुझसे हमेशा झूठ बोलता है? इस तरह रो मत मित्र। मेरा मन कहता है तुम्हारा ये योद्धा दोस्त बुरा नहीं है, उसे गलत मत समझो।
पिताजी आप उसे कुछ मत कहिए, वो कुछ नहीं जानती। मुझे सिर्फ मेरे सवाल का जवाब चाहिए। आप क्यों मुझ पर संदेह कर रहे हैं? मैं यहाँ जीवन में पहली बार आई हूँ। मैं क्यों किसी को नुकसान पहुँचाने जाऊंगी? मैं यहीं पर क्यों? मैं कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकती, बल्कि जो किसी को नुकसान पहुँचाकर खुश होते हैं मैं उससे नफरत करती हूँ। एकदम चुप हो जाओ। तुम्हारा षड्यंत्र मैं बहुत अच्छे से समझ गया हूँ। अब सच सच बताओ, किसने तुम्हें भेजा है और किसके कहने पे तुम ये सब करने आई हो?